को पढ़ते हैं, बिल्कुल जीरो टू एडवांस लेवल पर हम लेकर चलेंगे। पहले बिल्कुल बेसिक बातें भी करेंगे और फिर हम वहाँ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जहाँ से एयरफोर्स एग्जाम पूछेगा। देखिए वर्क क्या है, एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट वर्क का है, बहुत सिंपल सी बात है कार्य की। क्या है बच्चों, मान लो एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, कोई आया और इसने इस वस्तु पर फोर्स लगाया, मान लो ऐसे करके धक्का देना शुरू किया, एफ फोर्स लगाया और इस बल के प्रभाव से ये वस्तु यहाँ से यहाँ आ गई। मान लो ये वस्तु खिसक गई अपनी जगह से। अब देखो लास्ट वाले से लास्ट वाले तक, शुरू वाले से शुरू वाले तक ऐसे लेना होता है। तो ये क्या आ गया, इसमें एक विस्थापन आ गया, एक डिस्प्लेसमेंट आ गया। एस क्या आ गया, इसमें एक विस्थापन आ गया, इसमें एक डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैंने किसी वस्तु पर एफ फोर्स लगाया, एफ फोर्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, और उसके प्रभाव से उस वस्तु में कुछ भी विस्थापन आया, चाहे 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, वट एवर द वैल्यू, तो मैं कहूंगा अगर मतलब बड़ी सिंपल सी बात है कि यार बल लगाओ और वस्तु अपनी जगह से खिसक जाए, टस से मस हो जाए, अपनी जगह से इधर उधर हो जाए, तो मैं कहूंगा कि कोई कार्य हुआ है, कोई वर्क हुआ है। दैट इज द पॉइंट। तो वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, कार्य का मतलब होता है कि किसी वस्तु पर बल लगाओ और बल के प्रभाव से वस्तु जो है वो विस्थापित हो जाए, वस्तु जो है डिस्प्लेस हो जाए। लेकिन एक बच्चे ने कहा कि यार भैया एक बात बताओ, मान के चलो मैंने लगाया 5 न्यूटन का बल और वस्तु हो गई 2 मीटर विस्थापित, ये 2 मीटर की दूरी है 5 न्यूटन के बल से, तो मैंने कितना कार्य किया, इस बात की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो मैंने कहा कि देख भाई, कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट। और इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो वर्क हो जाएगा, फोर्स कितना है 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, तो 5 दूनी 10, और कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि देखो यहाँ से न्यूटन, यहाँ से मीटर, तो अगर आप ऐसा ही इसके सूत्र से बनने वाले मात्रक की बात करोगे तो न्यूटन मीटर, ठीक है, और ऐसा ही मात्रक की बात करोगे तो न्यूटन मीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, जूल। तो चाहे तुम ये कहिए 10 न्यूटन मीटर का कार्य हुआ, या तुम ये कहिए कि 10 जूल का कार्य हुआ, तो ना बड़ी आसान सी बात है, और ये तो बड़े छोटे स्तर की बात है ना। लेकिन हम बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल पर जाएंगे। अब एक बच्चे ने कहा कि यार भैया एक बात बताओ, बहुत अब सुनने वाली बात है, ध्यान से, ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि यार भैया जरूरी थोड़ी है कि कोई आदमी ऐसे ही फोर्स लगाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आदमी किसी एंगल पे फोर्स लगाए। मैंने बोला कैसे, उसने कहा देखो ऐसे कि मान लो ये जो फोर्स लगा रहा है ना, ये हो सकता है किसी एंगल पे फोर्स लगाए, ऐसे ऐसे फोर्स लगाए, अब ये वस्तु कहाँ जाएगी। देखो बच्चे, अगर आप किसी वस्तु पर ऐसे फोर्स लगाओ, देखो पहले ऐसे लगाओगे बिल्कुल सीधा तो ऐसे जाएगी, ऐसे लगाओगे तो ऐसे जाएगी, बट उस पर लगाओगे ही ऐसे टेढ़ा, तो ये वस्तु कैसे जाएगी। मान लो मैंने ऐसा फोर्स लगाया ऐसे ऊपर, तो ये वस्तु ऐसे जाएगी ना। तो आप ये देखोगे कि ये जो वस्तु है ना ऐसे जाएगी ना ऐसे, अब ये इस तरीके से जा रही होगी। मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ ताकि हमारे लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। अब ये वस्तु कैसे गति करेगी, तो अगर मैं सही हूं तो ये वस्तु इस तरीके से गति करेगी, यानी कि ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे ऐसे करके, है ना। इसका मतलब क्या है बच्चा पार्टी, इसका मतलब क्या ये नहीं है कि ये वस्तु ऐसे भी गई है, इस डायरेक्शन में भी गई है, और ये वस्तु इस डायरेक्शन में भी गई है ना, कुछ एक्स में भी गई है, कुछ वाई में भी गई है, ये तो दोनों डायरेक्शन में वस्तु गई है। अब सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से, इसका मतलब बच्चे जो वर्क हुआ है ना, जो कार्य हुआ है, ये दोनों दिशाओं में हुआ है, ये दोनों डायरेक्शंस में वर्क हुआ है, एक्स में भी हुआ है, वाई में भी हुआ है। तो मेरे पास यहाँ के वर्क को लिखने के देखो दो तरीके हैं। फोर्स तो मैं एफ ही लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट अगर आप इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हो, अगर आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो, आपको ये वैल्यू पता है, तो सीधा सीधा फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कोई एंगल उंगल लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो क्योंकि ओवरऑल इफेक्ट है ना, ये पूरा प्रभाव है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हो कि भैया मुझे ये बताओ कि एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में कितना कार्य हुआ, तो आप कहोगे कि देखो भाई एक्स डायरेक्शन में कार्य निकालने के लिए तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना है। देखो फोर्स तो सभी डायरेक्शन में उतना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स डायरेक्शन में, तो मेरे भाई ये डिस्प्लेसमेंट है। और अगर आप इसको एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो आप कहोगे, देखो अगर मैं कहता हूं कि ये फोर्स जो लग रहा है ना, मान लो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर ही होगा, और ये हो जाएगा एस कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं कहूंगा वर्क, अगर मैं कहूंगा एक्स डायरेक्शन में, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एक्स ही है और डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन है एस कॉस थीटा। तो आप फॉर्मूला पढ़ लेते हो कि भैया W बराबर एफ एस कॉस थीटा। बहुत सारे साथी पूछते हैं कि कॉस ही क्यों, साइन क्यों नहीं, क्योंकि तुम वर्क एक्स डायरेक्शन का पढ़ रहे होते हो। अगर तुम वर्क निकालो वाई डायरेक्शन में, अगर मुझे बताओ ये एस है ये थीटा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, और बच्चे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एस और साइन थीटा, एस और साइन थीटा। तो वर्क ऑफ द वाई डायरेक्शन आ जाएगा एफ वाई एस वाई, और फोर्स इन वाई डायरेक्शन तो एफ ही है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा वाई डायरेक्शन में, एस साइन थीटा, है ना। तो आप साइन थीटा भी ले सकते हो अगर आप वाई डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में वर्क निकाल रहे हो। लेकिन जनरली क्या माना जाता है कि अगर आपसे थीटा एंगल पर फोर्स लगाकर वर्क पूछा है, तो वो ये तो कहता नहीं है कि वर्क एक्स डायरेक्शन में बताओ
या वर्क वाई डायरेक्शन में बताओ, वो कहता है सिंपल वर्क बताओ। तो हम ये मान लेते हैं कि हमसे एक्स डायरेक्शन में पूछा है, बस। बोलो आगे बात समझ में।